हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले हमारे पास क्या बच्चे, पॉइंट्स। पॉइंट क्या होता है? तो बेटा ए पॉइंट हैज़ नो साइज़। पॉइंट का कोई साइज़ नहीं होता, ना उसकी लेंथ होती, ना ब्रेड्थ होती, ना हाइट होती। देखो ध्यान से, अगर मैंने ये लगा दिया, दिस इज़ अ पॉइंट। क्या इसकी कोई लेंथ है? क्या इसकी कोई ब्रेड्थ है? क्या इसकी कोई हाइट है? नो। तो बेटा पॉइंट की दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, इट इज़ अ डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं होती। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लाइन सेगमेंट। फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड देन अनफोल्ड इट, वी गेट अ लाइन सेगमेंट। ओके, मैं आपको अभी करके दिखा देती हूँ। ये हमने क्या किया, एक पेपर को फोल्ड किया, पेपर को फोल्ड करके जैसे ये किया हुआ, इस पेपर को फोल्ड करा हुआ है मैंने। तो देखो ध्यान से, ये जो लाइन बनी, ये हमारी क्या है बेटा? लाइन सेगमेंट। ये हमारी क्या है? लाइन सेगमेंट। ओके, तो अगर मैं बात करूं, या फिर मैं यहाँ से बोल सकती हूँ जिसके एंड पॉइंट्स हमें पता हो, विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स, या और वी कैन से ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड डेफिनेट लेंथ। उसकी लेंथ हमें पता होती है कि इसकी लेंथ इतनी ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होती है, एक लाइन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हो गई, और इसकी लेंथ कितनी है बेटा? मान लो 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है ना, डेफिनेट का मतलब पता होना चाहिए, पता है कि हाँ इतनी है, फिक्स है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देखो बेटा ध्यान से, लाइन क्या होती है? व्हेन ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। ये आपका लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट आपको पता है। तो मैंने जब लाइन सेगमेंट को दोनों साइड इनफाइनाइटली इंक्रीज़ किया, मेरे को नहीं पता कहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन तो इसको हम क्या बोल देंगे बेटा? लाइन। इसको हम क्या बोल देंगे? लाइन। दोनों साइड एरो का साइन बेटा, ए बी ऐसे एरो लगा हो तो वो होगी आपकी लाइन। ओके, नेक्स्ट देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब लाइन के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं लाइन के? 3 टाइप्स। फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, जब किसी पॉइंट पे एक लाइन दूसरे को कट कर रही हो। जैसे ये लाइन है Q, ये लाइन है P। P और Q किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, और वी कैन से दो लाइंस का कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, पैरेलल लाइन क्या होती है? टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। दो लाइन को पैरेलल हम कब बोलेंगे? अगर उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आता। जैसे ये दिया हुआ है P एंड Q, ये P और Q कभी भी किसी पॉइंट पर मीट नहीं होगी। और जैसे डेली लाइफ एग्जांपल आपके बोलूँ तो जैसे रेलवे ट्रैक हो गया, आपने देखा है ना, रेलवे ट्रैक ऐसे होती हैं दो लाइंस, वो कभी मिलती नहीं है। कैरम बोर्ड की ये वाली जो साइड्स होती हैं कभी नहीं मिलती, ये वाली साइड्स कभी नहीं मिलती। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रे क्या होती है बेटा? अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ इनिशियल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट तो है लेकिन उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ऐसे। ठीक है, आपको पता है ये शुरू कहाँ से हुई, लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं पता। जैसे यहाँ पे है, ये बल्ब ने लाइट दी, तो यहाँ से लाइट शुरू तो होगी लेकिन हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है। सन ने हमें रेज दी, लेकिन हमें पता है रेज सन से आ रही है, लेकिन एंड पॉइंट कहाँ तक जा रही है वो हमें नहीं पता। ओके, और इसको रिप्रेजेंट करते हो कैसे? सपोज ये पॉइंट है बी, ए बी इज आर रे, ऐसे एक साइड एरो। अब देखो, आते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.1 पे। इसने बोला हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन दिस फिगर। आपको बताना है इस फिगर में कितने पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स कितने हैं बेटा? ए बी सी डी ई एफ जी, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं? 7। नेम दैम। तो यहाँ पे लिखोगे देयर आर 7 पॉइंट्स। यहाँ पे आपने क्या लिखना है? देयर आर 7 points A, B, C, D, E, F and G. ओके, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर शोन इन द फिगर। अब आपको बताना है लाइन सेगमेंट, ध्यान से देखना। AF इज अ लाइन सेगमेंट, FB इज अ लाइन सेगमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 line segments are there. तो बेटा दोबारा से काउंट करते, ध्यान से देखना। 1 2, ये कंप्लीट 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये यहाँ तक कंप्लीट 16। कितने लाइन सेगमेंट्स है टोटल? 16। तो पार्ट सेकंड में लिखोगे देयर आर 16 लाइन सेगमेंट्स। देखो ध्यान से, पहला नाम क्या था? AF, इसके बाद क्या था? FB, AB, BG, GF, GA, ठीक है। उसके बाद क्या है? BC, CD, DE, EA। अब देखो ध्यान से, DG, CG, EG और कंप्लीट CA, EEB और यहाँ से DF। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AC, BE एंड D। मेरे को ये बताना है कि जो आपकी AC लाइन है, EB लाइन है, DF लाइन है, वो किस पॉइंट पे मिल रहे हैं? G पॉइंट पे। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ गया पार्ट नंबर 3 में? पॉइंट G। ओके, नेक्स्ट, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट एट C पॉइंट। इसने बोला मेरे को उन सारे लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखने हैं जो कि पॉइंट C पे इंटरसेक्ट करें। पॉइंट C पे कौन कौन से लाइन जा रहे हैं? यहाँ से देखो, BC जा रहा है, AC जा रहा है और कौन जा रहा है? DC। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 3 लाइन सेगमेंट्स। क्या नाम है? BC, DC और AC। ओके, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ से पैरेलल लाइन सेगमेंट्स निकालने हैं। पैरेलल का मतलब क्या है? जो किसी पॉइंट पे नहीं मिलते। तो क्या लिखोगे? AB और CD। अगर मैं इनको इंक्रीज करूँगी तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे आगे चल के मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट आपका क्या है? AB इज़ पैरेलल टू CD। ये जो साइन मैंने बनाया बेटा, इसका मतलब होता है पैरेलल टू। पार्ट नंबर सेकेंड, यहाँ पे देखो AB इज़ पैरेलल टू CD और क्या है? AD इज़ पैरेलल टू CB। क्योंकि इसको इंक्रीज करके देखो, इनकी डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। तो क्या बना? AD इज़ पैरेलल टू BC। नेक्स्ट देखो, AB अगेन सेम। तो यहाँ से क्या आ गया पार्ट नंबर 3 में भी? AB इज़ पैरेलल टू CD एंड AD इज़ पैरेलल टू BC। नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस की बात हो रही है, तो पैरेलल यहाँ पे सिर्फ क्या है? ED इज़ पैरेलल टू AB। क्या आ गया? ED इज़ पैरेलल टू AB। नेक्स्ट देखो, EF, CD एंड AB सारे के सारे क्या हैं? पैरेलल। पहले तो P इज़ पैरेलल टू Q। P किसके पैरेलल है? Q के। L इज़ पैरेलल टू M, L इज़ पैरेलल टू M, M इज़ पैरेलल टू N एंड N इज़ पैरेलल टू L। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 and 2। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।